गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 14 जुलाई तक जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि फिलहाल हम भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाएंगे। सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रखे, लेकिन यह याचिकाओं के अंतिम निपटारे पर निर्भर करेगी। अदालत ने कहा राज्य सरकार 6 जुलाई से पहले अपना पक्ष कोर्ट में दायर करे। सरकार बताए कि सामान्य श्रेणी के लिए भारांक 45% और आरक्षित के लिए 40% के आधार को क्यों बदला। शिक्षा मित्र जो सहायक शिक्षक के तौर पर कार्यरत हैं उनको छेड़ा ना जाए। 6 जुलाई तक सरकार चार्ट के जरिए भर्ती के चरण और उनकी विवरण बताए। शिक्षा मित्रों ने आरोप लगाया है कि सरकार उनकी जगह बीएड वालों को भर्ती कर रही है। बीएड वाले उनकी कमर पर सवार होकर भर्ती हो रहे हैं, जबकि अदालत ने उन्हें रियायती अंकों के आधार पर भर्ती का आदेश दिया था। दूरस्थ शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव के अनुसार सरकार अदालत के आदेश के अनुसार भर्ती नहीं कर रही है। उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गत 6 मई को एकल पीठ के 29 मार्च 2019 को उस निर्णय को खारिज कर दिया था जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को घटाकर 40 व 45% कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के खतरों को कम करने के लिए प्रदेश में 58,000 ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कोरिस्पॉन्डेंट सखी बनाने की घोषणा की है। इन्हें काम शुरू करने पर 6 माह तक 4,000 रुपये दिए जाएंगे। बैंकिंग कामकाज के लिए करीब 50,000 रुपये की कीमत की डिवाइस भी सभी सखियों को दी जाएगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने 3.25 लाख ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के जोड़ने के लिए 31,938 ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों के खातों में 218.49 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए। यह धनराशि समूहों को रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि के तहत दिए गए, जिसमें समूहों से जुड़ी महिलाएं रोजगार से जुड़ेंगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा गुरुवार को ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश निधि के मध्य से रुपये ट्रांसफ़र करने के दौरान की। उन्होंने कहा कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी बनने वाली ग्रामीण महिलाएं बैंकों से जुड़कर ग्रामीणों को उनके घर ही बैंकिंग लेन देन तथा अन्य कामों में सहयोग करेंगी। ग्रामीणों को बैंक नहीं जाना होगा, समस्त लेन देन डिजिटल किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग के मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह व उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के निदेशक सुजीत कुमार को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द सखियों को तैनात करने की व्यवस्था की जाए। लोक सेवा आयोग ने जीआईसी प्रवक्ता की 4 साल से लटकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2015 में शामिल अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र मांगे हैं। आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों को करना है जो स्क्रीनिंग परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर 8 गुनी की मेरिट में आते हैं। आवेदन के लिए 16 जून अंतिम तिथि है। इस चेतावनी के साथ इस तिथि के बाद आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट से भेजना है। अभ्यर्थी चाहें तो आयोग मुख्यालय के काउंटर पर इसे हाथों हाथ जमा कर सकते हैं। जीआईसी में रिक्त 12 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के 58 प्रवक्ता पदों के लिए 14 जुलाई 2015 को विज्ञापन जारी कर लिए गए थे। कोरोना उपचार में प्रभावी पाई गई इबोला की दवा रेमडेसिविर को भी देश में इस्तेमाल की अनुमति मिल सकती है। दवा बनाने वाली अमेरिकी कंपनी गिलेड साइंसेज के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बुधवार को केंद्रीय दवा नियामक प्राधिकरण के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। कंपनी इस दवा का पेटेंट पहले ही देश में फाइल कर चुकी है तथा दवा के निर्माण एवं वितरण के लिए 3 भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी कर चुकी है। कंपनी के साथ बैठक के बाद यह माना जा रहा है कि भारत में भी इस दवा के कोविड रोगियों के अस्पताल में उपचार की अनुमति मिल सकती है। बैठक के बारे में गिलेड साइंसेज ने सिर्फ इतना कहा कि शीर्ष स्तर पर अनुमति लेकर आगे की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा। इबोला की दवा रेमडेसिविर है। यह कोरोना के उपचार में उपयोगी पाई गई है। गंभीर 3 रोगियों में से 2 इससे ठीक हो रहे हैं। इस बाबत जर्नल में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 1,12,300
59 केस आ चुके हैं, जिसमें 3,435 लोगों की मृत्यु हुई, तो वहीं 45,299 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 5,609 नए केस उभर कर सामने आए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तर हिंद महासागर की सीमा वाले देशों को प्रभावित करने वाले तूफानों की ताकत में इजाफा हो रहा है। इससे भारत, बांग्लादेश समेत कई देश प्रभावित हो रहे हैं। पर्यावरण थिंक टैंक क्लाइमेट ट्रेंड ने अध्ययन में यह दावा किया है, मौजूदा तूफान अम्फान इसी के चलते सुपर साइक्लोन में परिवर्तित हो गया। क्लाइमेटेड ट्रेंड के शोध के अनुसार समुद्र के सतह और धरती के ज़्यादा गर्म होने के कारण चक्रवाती तूफानों की ताकत में इजाफा हो रहा है। यदि समुद्र की सतह का तापमान ज़्यादा है तो इसका सीधा असर यह होता है कि चक्रवाती हवा की गति बढ़ जाती है। हवा की गति उतनी तेज होगी, तूफान का प्रभाव उतना दूर तक होगा और ज़्यादा क्षति पहुंचा सकता है। भारत उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर राक्षी मैथ्यू कोल ने कहा कि हमारे शोध में पता चलता है कि बंगाल की खाड़ी तेज़ी से गर्म हो रही है, जो एक कमज़ोर तूफान को शक्तिशाली बना रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एक ही विधा या दो अलग विधाओं में एक साथ 2 डिग्री कोर्स करने के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे जल्द ही छात्र एक साथ 2 डिग्री कोर्स की पढ़ाई कर सकेंगे। हालांकि इसमें एक कोर्स नियमित पाठ्यक्रम के तहत होगा, तो दूसरा डिग्री कोर्स ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के जरिए किया जा सकेगा। यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने गुरुवार को बताया कि हाल ही में भारत में छात्रों को 2 डिग्री कोर्स एक साथ करने की इजाज़त देने वाले प्रस्ताव को हाल ही में आयोग की एक बैठक में मंजूर किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी। यूजीसी ने इस संबंध में पिछले साल वाइस चेयरमैन भूषण पटवर्धन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। एक ही विश्वविद्यालय या अलग अलग विश्वविद्यालयों में डिस्टेंस मोड, ऑनलाइन मोड और पार्ट टाइम मोड में पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं। यदि आज का हमारा ये है एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और स्टडी विद आस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।